हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट यूनिट हम कर रहे हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम इसमें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, प्लेलिस्ट के फोल्डर में आप लोग जाएंगे, वहाँ पर जाकर आप डालेंगे आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट ईयर। आपको एक फोल्डर मिलेगा और उस पर जाकर आप अभी तक के जितने भी टॉपिक्स हैं उसको वहाँ से कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो अभी मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया था, वो था ट्रांजिशन स्टेट एंड इंटरमीडिएट। तो अभी आपने अगर वो वीडियो देखी है तो आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट में बेसिक डिफरेंस क्या है। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और कवर अप करने वाले हैं, जिसको मैं कह रही हूँ बॉन्ड फिजन। बॉन्ड फिजन, फिजन का मतलब होता है टूटना या ब्रेक होना, है ना। हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं बॉन्ड फिजन के बारे में। और बॉन्ड फिजन, ठीक है। बॉन्ड फिजन का मतलब क्या है? बॉन्ड फिजन का मतलब होता है बॉन्ड का ब्रेक होना, बॉन्ड का टूटना, उसको हम कहते हैं बॉन्ड फिजन। ठीक है, फिजन मतलब टूटना या ब्रेक होना, और आगे क्या लगा है? आगे लगा है बॉन्ड। तो बॉन्ड फिजन का मतलब क्या हो जाएगा? बॉन्ड का ब्रेक होना। जब बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, जब बॉन्ड टूट रहा है, तो वो वहाँ पर हम बॉन्ड फिजन वर्ड का हम क्या करेंगे? यूज करेंगे। चलिए, बॉन्ड फिजन की हम यहाँ पर बात करते हैं कि हमारा जो बॉन्ड फिजन है वो क्या होगा। देखिए, तो बॉन्ड फिजन सबसे पहले तो दो टाइप के होते हैं, है ना। एक होता है होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन, होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन, है ना। एक क्या होगा? होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन, और दूसरा होगा हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन। तो टू टाइप के हमारे बॉन्ड फिजन रहेंगे, एक होगा होमोलिटिक बॉन्ड फिजन और दूसरा होगा हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। हमें वन बाय वन करके दोनों टाइप के जो बॉन्ड फिजन होते हैं उसको यहाँ पर देखना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर देख लेती हूँ होमोलिटिक बॉन्ड फिजन को। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन, चलिए एक वर्ड में कैसे डिफाइन करेंगे इसको? अगर मैं ओनली वन वर्ड में इसको डिफाइन करना चाहूँ तो मैं कैसे डिफाइन कर सकती हूँ? होमो, है ना, लिटिक बॉन्ड फिजन। सिमेट्रिकल का मतलब आप सभी जानते हैं। सिमेट्रिकल का मतलब एक तरह से होता है इक्वल। जैसे डबल बॉन्ड के दोनों साइड पे जब भी हम बात करते हैं, डबल बॉन्ड होता है, बीच में मान लीजिए डबल बॉन्ड है और उसके दोनों तरफ कार्बन एक ही कार्बन है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिकल एल्कीन कहते हैं ना। सिमेट्रिकल एल्कीन क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड के आसपास एक ही कार्बन है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको हम सिमेट्रिकल एल्कीन कह रहे हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड के आसपास वन कार्बन, है ना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों? होमोलिटिक बॉन्ड फिजन की हम बात कर रहे हैं। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन का मतलब क्या होगा? जब बॉन्ड ब्रेक होगा, है ना, जब भी क्या होगा? बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा, तो जो दोनों एटम सेपरेट होंगे, तो उनके पास में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो जैसे ही बॉन्ड ब्रेक हुआ, जैसे ही बॉन्ड टूटा, तो दोनों एटम्स के पास में क्या हो रहा है? दोनों एटम्स के पास में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? जा रहे हैं। दोनों एटम्स के पास में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो इस तरह से जो फिजन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। जैसे कैसे होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा? देखिए, ये R था और ये क्या था? ये X था, है ना। देखो, तो ये बॉन्ड था R बॉन्ड X, या इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ क्या? R और X ने अपने में से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा हुआ था एक दूसरे के साथ में, तो इस तरह से शो कर सकते हैं। सिंगल बॉन्ड का मतलब यही होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अब क्या होगा? होमोलिटिक बॉन्ड फिजन के अंदर
जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, जैसे अगर मैं इस बॉन्ड को क्या कर रही हूँ, ब्रेक कर रही हूँ, तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, दोनों तरफ सेम नंबर में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। कैसे दोनों तरफ सेम नंबर में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है, देखो R के पास एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और X के पास एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। R के पास एक इलेक्ट्रॉन चला गया और X के पास में क्या हुआ, X के पास में भी एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, ठीक है। तो इसको क्या रहे हैं हम, इसको हम कहेंगे होमोलिटिक बॉन्ड फिजन कह रहे हैं इसको हम, ठीक है। तो RX था, बीच में सिंगल बॉन्ड था, अब यहाँ पे क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर हो गया, तो दोनों के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, है ना। जैसे मान लीजिए क्लोरीन ले लेते हैं हम, क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बनता है ना बॉन्ड, ठीक है। तो कैसे होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर करते हैं तभी बॉन्ड बनाते हैं, है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा सेम नंबर में होमोलिटिक बॉन्ड फिजन हुआ, सेम नंबर में, और किसकी प्रेजेंस में होता है, H न्यू मतलब कि लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है। तो होता क्या है, दो फ्री रेडिकल मिलते हैं, एक ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल और एक और क्लोरीन का फ्री रेडिकल, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल ऑफ क्लोरीन, यही बोलते हैं, फ्री रेडिकल ऑफ क्लोरीन। क्या बोला जाता है इसको, फ्री रेडिकल ऑफ क्लोरीन कहा जाता है। समझ में आया कैसे किया। तो डेफिनेशन क्या होगी, इन दिस टाइप ऑफ फिजन, इन दिस टाइप ऑफ फिजन, ठीक है, बॉन्ड ब्रेक्स सिमेट्रिकली, बॉन्ड ब्रेक्स सिमेट्रिकली, सिमेट्रिसिटी के साथ में बॉन्ड्स क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं। ऑन बॉन्ड फिजन both atoms separate with one shared electron, and free radicals are formed, ठीक है। फ्री रेडिकल्स हैव नो, देखिए यहाँ पर क्या होता है, वापस से एक बार देख लें, हुआ क्या था, क्या डेफिनेशन लिखवाई, जो मैंने आपको समझाया मैंने वही एज इट इज डेफिनेशन में लिखवाया है। देखिए क्या लिखवाया है, इन दिस टाइप ऑफ फिजन बॉन्ड ब्रेक्स सिमेट्रिकली, ऑन बॉन्ड फिजन both atoms separate with one shared electron and free radicals are formed, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए आपके 2 फ्री रेडिकल्स यहाँ पर बन गए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप चाहें तो कुछ लाइंस में आपको और ऐड करवा रही हूँ कुछ नॉलेज के लिए, कि फ्री रेडिकल्स पे कोई चार्ज नहीं होता, तो यहाँ आप लिख सकते हैं फ्री रेडिकल्स हैव नो चार्ज, और ना ही उनका नेचर आयनिक होता है। These are not of ionic nature. आयनिक नेचर समझ रहे हैं? आयनिक नेचर का मतलब क्या होता है? आयनिक नेचर का मतलब होता है एक केटायन बन रहा है, एक एनायन बन रहा है, तो फ्री रेडिकल्स पे ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि फ्री रेडिकल्स जो होते हैं उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता और ना ही ये आयनिक नेचर के होते हैं, ठीक है। These are very stable and reactive। ये क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं और रिएक्टिव होते हैं, है ना। फ्री रेडिकल्स have
1 इलेक्ट्रॉन ऑफ शेयरिंग, इनके पास में 1 इलेक्ट्रॉन होता है किसके लिए, शेयर करने के लिए। फॉर ऑब्टेन स्टेबिलिटी, किस लिए, स्टेबिलिटी को ऑब्टेन करने के लिए, फॉर ऑब्टेन स्टेबिलिटी, ठीक है, फॉर ऑब्टेन स्टेबिलिटी। फ्री रेडिकल्स रिएक्ट रैपिडली, फ्री रेडिकल्स रिएक्ट रैपिडली, है ना, फ्री रेडिकल्स रिएक्ट रैपिडली टू गेट इलेक्ट्रॉन फॉर शेयरिंग, टू गेट इलेक्ट्रॉन फॉर शेयरिंग। और ये बहुत फास्टली क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, ठीक है, जिससे इनको इलेक्ट्रॉन मिले शेयरिंग के लिए। बहुत सारी रिएक्शन अपन ने पढ़ी है ना, जिसमें हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म्स का यूज़ करते हैं या फ्री रेडिकल्स को पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा इसके अंदर होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है, जो वो भी हमारा सेकेंड टाइप है बॉन्ड फिजन का। सो हमारा बॉन्ड फिजन कितने टाइप के होते हैं, बॉन्ड फिजन हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक होमोलिटिक होता है और दूसरा हेट्रोलिटिक होता है। मैंने आपको होमोलिटिक करवा दिया है, अब हेट्रोलिटिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कॉन्टेक्ट करें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।